हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो बहुत लंबे गैप के बाद मैं आज फिर से अपनी एक वीडियो बना रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब चैनल पे रखी थी, एक रेगुलरिटी। तो चलिए बात करते हैं आज क्या मैंने आपके सामने लाया न्यू। वो ये है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th वालों के, जेके बोर्ड के मार्च में आई थिंक हो जाएंगे। कुछ सॉफ्ट जोन में, कुछ हार्ड जोन में डेट शीट निकलेगी। तो मैंने इसमें देखा कि कुछ सिलेबस जो है हमारा 10th का, अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में स्पेशली हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो हैं डिलीट हो गए हैं। हर एक क्या नाम है, जैसे 15 चैप्टर हैं तो 15 के 15 चैप्टर आपके पास मैथमेटिक्स में, इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो इसमें से मैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पकड़ता हूँ पॉलिनॉमियल। जैसे कि आपके पास बात करते हैं, इसमें एक्सरसाइज 2.1 अगर करोगे आप तो इसमें आपके पास इसमें बोला गया है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछा गया द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे मैं सोल्यूशन करूँगा वैसे वैसे आपको कंडीशन में बताऊँगा कैसे, किस आधार पर मैंने इसका सोल्यूशन बताया। जैसे कि बात करते हैं कि पहला जो पार्ट है आपका, इसमें दिया हुआ आपके पास ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें जो ये लाइन ग्राफ है ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो, यानी कि देयर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ नो, मतलब देयर इज़ नो ज़ीरो। क्यों नहीं है ज़ीरो यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ जो है वो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो मीन्स वहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। ये कंडीशन है इसमें, और कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब आपको 10th वालों को ये बता दूँ मैं कि आपने जब भी ये देखना है कि ग्राफ आया होगा और वहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, जितने पॉइंट्स वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उतने पॉइंट्स आपके पास ज़ीरोज़ होंगे, मतलब उतने ज़ीरोज़ होंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि दूसरा पार्ट करते हैं। ये आपके पास कुछ एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है, और ये कुछ ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये एक ही पॉइंट पे आपके पास एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 1 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या बोला मैंने। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तो तीसरा पार्ट आपके पास क्या है, तीसरे पार्ट में आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें आपके पास जो ग्राफ बनाया हुआ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट आपका फोर्थ जो है वो क्या है कि आपके पास एक ग्राफ है दिया हुआ और जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है ये आपके पास 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, एक और दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है और पैराबोला बन रहा है। तो याद रखना, जब भी पैराबोला ग्राफ बने तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, याद रखें। एक और मैंने चीज़ आपको पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि जब भी आपके पास पैराबोला बने यानी कि कर्व बने सर्कल की, तो वो क्या होता है, वो पॉलिनॉमियल आपके पास क्या बताता है, वो ग्राफ बताता है कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल है वो कैसा है, वो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो वाले पॉलिनॉमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है आपके पास। द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 2 यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स पे कट किया हुआ था एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और यहाँ पे ग्राफ जो है 1 2 3 और 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 4 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स ओनली। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास एक ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें आपके पास एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3 पे। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार आपके पास जीरोज होंगे उस पॉलिनॉमियल, उस ग्राफ के हिसाब से आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच। इन द एंड आई वुड लाइक to say happy Lodi to all.
एंड कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ दोबारा से बता दीजिए। थैंक यू।